नमस्ते दोस्तों, मैं एक किसान की बेटी हूँ और मैंने अपनी 3 जनरेशन्स को खेती करते हुए देखा है। बाय प्रोफ़ेशन मैं एक टीचर हूँ। जब मैं अपने परदादा जी के साथ खेत पर जाती थी, तो अक्सर वो जो खेत का जो डोला होता है, ये कैन से जो खेत के कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पर कुछ-कुछ हर्ब्स उग जाती थी। तो ना हमेशा मेरे परदादा उन हर्ब्स को बचाने के लिए कुछ ना कुछ मतलब बताते रहते थे हम सबको कि इनको प्रोटेक्ट करना है हमें। लेकिन एक दौर फिर ऐसा भी आया कि हमने पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स बनाए फॉर द यू कैन से कि मैक्सिमम ग्रोथ लेने के लिए। चलो ठीक है, और धीरे-धीरे वो मेडिसिनल प्लांट को बचाना मुश्किल होता चला गया बिकॉज़ हमें अपनी फूड की नेसेसिटी को पूरा करना था, ठीक? लेकिन अब जो मुद्दे उठ रहे हैं, जबकि हमें पता है कि क्लाइमेट जो है वो पूरी बदल चुकी है, हवा, पानी, मिट्टी सब पॉल्यूटेड हो चुके हैं, तो अब जो भी है हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक वो अनपढ़ लोग थे जो खेती करते थे 3 जनरेशन पहले, और आज के एजुकेटेड पर्सन हैं जो क्लाइमेट चेंज के बारे में अच्छे से जानते हैं और फिर भी एक इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं। क्या आप लोगों को ऐसा करने से पहले एक सर्वे नहीं करना चाहिए था अमंग द पीपल्स रिलेटेड दैट पर्टिकुलर थिंग्स, कि उन लोगों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं है? एक कम से कम इतनी तो डेमोक्रेसी हम लोगों को दिखानी चाहिए ना, हमें क्या पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, बीइंग अ टीचर, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ एक पेड़ माँ के नाम, और आप बात कर रहे हैं पूरे इकोसिस्टम को उड़ाने की। आप एक बार उन बच्चों से तो जाकर पूछो कि क्या ये बात सही है या गलत है कि उनके टीचर्स उनको सिखा रहे हैं कि आप पेड़ लगाइए, और हमारी सुप्रीम कोर्ट और मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं कि आप इकोसिस्टम को उड़ा दीजिए बिकॉज ऑफ योर थिंग्स। आई डोंट नो कि आपकी वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो ऑक्सीजन से ऊपर हैं, जो एक इकोसिस्टम और फूड चेन से भी ऊपर हैं। क्या आज के जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं या कमिंग जनरेशन है, उनको वो वाला डेवलपमेंट चाहिए जो आप उनको देना चाहते हैं? बेसिक नीड आप बदल सकते हैं हवा, मिट्टी, पानी की, या कुछ और आर्टिफिशियल डेवलप कर देंगे हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए? कुछ तो आप लोग सोचो इस बारे में। आपने पूरे एजुकेशन सिस्टम का ही मज़ाक बना दिया है। बीइंग ए टीचर, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने बच्चों को